everyone. Now we can start theorem 7.2. Angles opposite to equal side of isosceles triangle are equal. क्या बोला है कि हमारे पास कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसकी इक्वल साइड गिवन है और उसकी जो अपोजिट एंगल है वो हमें इक्वल प्रूव करने हैं. सबसे फर्स्ट थिंग, आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है वो चीज हमें पता होनी चाहिए. तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है, बोलो. आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी दो साइडें इक्वल होती है. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जहां पर उसकी जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट एंगल इक्वल है. तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी, देन ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी. तो हमें एंगल बी को एंगल सी के इक्वल दिखाना है. समझ में आए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसके हमारे पास साइडें गिवन है, उस साइड के जो अपोजिट एंगल है, सामने वाले जो एंगल है उनको इक्वल प्रूव करना है. तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना गिवन लिखेंगे, देन इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हमें करनी है. कंस्ट्रक्शन करने के बाद देखेंगे हम क्या करेंगे. कंस्ट्रक्शन में हमने किया कि हमने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, देन बीसी लाइन जो भी है एट पॉइंट डी पर. ठीक है, जब हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है तो ये चीजें हम कर चुके हैं. जब कोई भी एंगल बाइसेक्ट होता है तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो यहाँ पर एंगल 1, यहाँ पर एंगल 2. ठीक है, यहाँ पर हम लिखिए गिवन. गिवन क्या क्या है हमारे पास. सबसे पहली चीज कि हमें एक ए बी है वो ए सी के इक्वल दे रखी है. ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन से हमने देखा कि एंगल 1 और वो एंगल 2 के इक्वल गिवन है. देन टू प्रूव कि हमें प्रूव क्या करना है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. देन प्रूफ, सॉरी कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखनी पड़ेगी कि आपने कंस्ट्रक्शन की. जिस भी आप फिगर में कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है. कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, आपने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है विच इंटरसेक्ट एट बीसी लाइन एट पॉइंट डी. एंगल ए बाइसेक्ट ठीक है, ये हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है. देन उसके बाद हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है कि हम प्रूफ कैसे करेंगे इस थ्योरम का. आपको पता है कि जब मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया तो उसमें लास्ट में मैंने 2-3 छोटी छोटी चीजें बताई थी कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होती है उसकी साइडें इक्वल होती है तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं ना. ये चीजें मैंने आपको बताई थी. तो हमें यहाँ पर एंगल बी को एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है. तो देखिए, अगर हम किन्हीं दो ट्रायंगल्स को, जिस ट्रायंगल के अंदर वो एंगल आते हैं या फिर किसी साइड्स को हमें इक्वल दिखाना होता है, वो साइड्स आती है जिस भी ट्रायंगल में, अगर उन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं. क्या बोल रही हो, ध्यान से सुनना. जिस ट्रायंगल के अंदर अगर हमें एंगल इक्वल प्रूव करने हैं तो उस ट्रायंगल में एंगल आने चाहिए. उन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स हो वो इक्वल होती है. तो एंगल बी आ रहा है ए बी डी या फिर ए डी बी. ठीक है, देन एंगल सी आ रहा है ए डी सी. यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का भी एंगल बन रहा है दोनों तरफ. ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, आपको ये चीज भी दिखाई दे रही है. देन आपके पास अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं एडीबी और एडीसी को, तो उसके जो सामने वाले एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे. कैसे, ये देखिए, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी आपके पास सबसे पहले देखिए कि कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं हमारी ये थ्योरम. तो हमारे पास एक तो साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है. या तो अब आपको एक एंगल का पता होना चाहिए या फिर आपको एक साइड का पता होना चाहिए. तो देखिए, साइड का अगर हमें पता है तो वो एडी है, हमारे पास दोनों फिगर में कॉमन है. ठीक है, एंड देन एंगल है, एंगल भी दोनों में 90 डिग्री है हमारे पास. तो हम कोई से भी रूल से कर सकते हैं. यहाँ पर हम साइड एंगल साइड से कर रहे हैं. तो एक साइड हमारे पास गिवन है, क्या, ए बी है वो ए सी के इक्वल है. यहाँ पर रीजन लिखने हैं, बार बार बोल रही हूँ रीजन लिखना बहुत कंपल्सरी है.
देन एंगल 1 है वो एंगल 2 से, क्योंकि एंगल ए है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एडी लाइन है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड, आपके पास जो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है उससे आपकी ये दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल एडीबी है और ट्रायंगल एडीसी है वो दोनों क्या हो गई, आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एडीसी। जब आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुकी है तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल नहीं होंगे। इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 2 हमारे पास दोनों इक्वल गिवन है। तो अगर इस ट्रायंगल के सामने वाले जब ये हमारे पास एडी साइड कॉमन है इसमें, तो कॉमन साइड के सामने वाले जो एंगल्स हो या सामने वाली साइड्स हो या फिर चाहे इक्वल एंगल हो उसके सामने वाले साइड्स हो या सामने वाले एंगल्स हो, क्रॉसपॉन्डिंग होने चाहिए, अदर वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर एडी साइड है, एडी साइड के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी। देन दिस ट्रायंगल में एडी साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल सी। तो ये एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि ये सेम साइड के सामने आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाय सिम्प्लिसिटी। समझ में आया सभी को कि थ्योरम्स हमारे पास क्या कहती है कि आपके पास कोई एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जहां पर उसकी जो इक्वल साइड्स हमें गिवन होती है, क्योंकि हमें पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होती है जिनकी दो साइडें इक्वल होती है। तो जो उसकी इक्वल साइड है उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हमें प्रूव करने हैं, जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल प्रूव करने हैं हमें पता चल गया कि दो साइड सेम है, ए बी एंड ए सी। हमें एंगल्स को इक्वल दिखाना है, एंगल बी एंड एंगल सी को। देन हमें लिख लिया कि हमने हमारे पास गिवन क्या क्या है। यहाँ पर हमने अपनी साइड से फिगर में कंस्ट्रक्शन की है कि एंगल ए को एक बाइसेक्ट कर दिया, देन परपेंडिकुलर है बीसी लाइन के ऊपर एट पॉइंट डी। गिवन है आपके पास दो साइड है इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। देन एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। कोई भी लाइन कोई भी एंगल जब किसी को बाइसेक्ट करता है तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। टू प्रूव एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, देन कंस्ट्रक्शन की हमने वो लिख दिया। अब हमारा प्रूफ है। हमारे माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि हमें अगर किसी चीज को इक्वल दिखाना है तो वो जो चीजें जिस ट्रायंगल में आ रही है अगर हम उन ट्रायंगल को कांग्रेस प्रूव कर देते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में ही हमारा मेन मोटिव है कि ट्रायंगल को कांग्रेस प्रूव करना। तो अगर हम ट्रायंगल्स को कांग्रेस प्रूव कर देते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं सिम्प्लिसिटी से, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव था इन दोनों को इक्वल दिखाना, और इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को कांग्रेंस प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल एडीबी एंड एडीसी, एडीबी एंड एडीसी दो लाइनें गिवन है, देन एंगल भी गिवन है, एडी साइड हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से हमारे पास क्या होगी, दोनों ट्रायंगल कांग्रेंस प्रूव हो चुकी है। यहाँ पर लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड, देन एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। हमारे पास जो बीच में जो एंगल होता है वो मेन होता है, तो वो इक्वल आना चाहिए। हमारे पास इक्वल आ गया, ठीक है। या तो आपको इस तरीके से लिख लो या आप इसे इस तरीके से लिख लो। देन दोनों एंगल हमारे पास क्या होगा, इक्वल हो गए बाय सिम्प्लिसिटी से। ये हमारी थ्योरम का प्रूफ था। समझ में आया सभी को? बोलिए भाई, किसी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल के, हाँ जी, किसी भी आइसोसेल्स के ट्रायंगल की जब साइडें गिवन होती हैं तो उनके सामने वाले जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। देन हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं 7.3, वो भी इसी की तरह बहुत इजी थ्योरम है। इसी थ्योरम का कन्वर्स है वो। यहाँ पर हमें क्या था कि साइडें गिवन थी, हमें एंगल को इक्वल दिखाना था। वहां पर हमें एंगल गिवन होंगे और हमें साइड्स को इक्वल दिखाना होगा। 7.3 थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, द साइड्स अपोजिट टू
इक्वल एंगल्स of a triangle are equal. The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. उसी थ्योरम का हमारे पास कन्वर्स है कि अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल्स इक्वल है तो उनकी जो अपोजिट साइडें हैं वो भी इक्वल होंगी. तो हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ए बी सी. इस बार हमें ये एंगल है, ये इक्वल गिवन है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है. देन हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है. तो यहाँ पर सेम हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. ठीक है, यहाँ पर ये जब एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल 1 और 2 में डिवाइड होता है जो कि इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर हम अपना गिवन लिखते हैं. गिवन में क्या क्या गिवन है बताइए. एंगल बी है वो एंगल सी के गिवन है, एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है. ठीक है, देन उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें. ए बी इक्वल्स टू ए सी. कंस्ट्रक्शन जो हमने कंस्ट्रक्शन की है कि एंगल ए को बाइसेक्ट किया है. ठीक है, एंगल ए को बाइसेक्ट किया है पॉइंट डी पर, जो कि पॉइंट डी है वो कौन सी लाइन पर है, बीसी लाइन पर. ये सब कुछ लिखना है आपको. देन उसके बाद हम प्रूफ करते हैं. तो हमें अगर कोई दो साइडें इक्वल दिखानी है, दो साइडें हमें कोई इक्वल दिखानी है तो उसको हम क्या करेंगे बताइए. काफी सारी थ्योरम्स कर चुके हैं आप. इस चीज को हमें क्या करना है, शो करना है कि ये इक्वल है. तो बताइए हम किस तरह से करेंगे. हमें अगर इन दोनों लाइनों को इक्वल दिखाना है तो हमें क्या करना चाहिए. ये कब इक्वल हो सकती है बोलो. बहुत सारी थ्योरम्स करवाई हैं, बताया है बार बार कि अगर हमें किन्हीं दो साइडों को या दो एंगल्स को इक्वल दिखाना होता है तो हमें क्या करना होता है. जल्दी बोलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए. जब आपको एडी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, और कोई बोलिए भाई. और वो एडी को हम परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे बेटा, बोलो. एडी को बी, क्या बोल रहे हो. देखिए, जब दो लाइंस को हमें इक्वल दिखाना है तो हमें बताया कि वो जिस ट्रायंगल की साइड्स आ रही है. ठीक है, पिछले क्वेश्चन थ्योरम में हमें दो एंगल्स को इक्वल दिखाया था. सेम प्रोसेस से करना है. जब हमने दो एंगल्स को इक्वल दिखाया तो हमने देखा कि किस किस ट्रायंगल में वो एंगल आ रहे हैं, तो हमने उन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया. देन अब हम देखेंगे कि जो दो साइडें हमें इक्वल दिखानी है वो किस किस ट्रायंगल में आ रही है. अगर वो उस ट्रायंगल में आ रही है और उस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस दिखा देते हैं कि ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस है, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी इक्वल होंगी. तो उसकी वजह से ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा. देन हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है. कौन कौन से ट्रायंगल बन रही है, एबीडी एंड एसीडी. इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी क्या क्या गिवन है आपके पास. एंगल एबीडी का लिखिए पहले, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. ये हमें गिवन है. स्टेटमेंट में गिवन था कि अगर आपके पास जो एंगल्स है ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं तो साइड्स भी अपोजिट होती है, वो इक्वल होती हैं. देन उसके बाद एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ये हमारे पास क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है. देन थर्ड वही बात, एंगल या साइड. तो एडी देखिए हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन है. एडी दोनों में हमारे पास कॉमन है. तो ये कौन से रूल से हो गया, साइड एंगल साइड. तो ये तो जो दोनों ट्रायंगल है हमारे पास, ये दोनों ट्रायंगल किस रूल से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हुई है, साइड एंगल साइड से. देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD.
यहाँ पर जो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हो वो एक बार चेक कर लिया करो कि आपके पास आ रहे हैं। एंगल बी एंगल सी के इक्वल आना चाहिए। एंगल बी सेकंड नंबर पे तो एंगल सी भी सेकंड नंबर पे, ठीक है। देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो वो तो देखिए एंगल ए को आपने डिवाइड किया है तो एंगल जो ए है वो दोनों की सेम पोजीशन पे होना चाहिए। फर्स्ट देन एडी कॉमन है, फर्स्ट लास्ट, तो यानी हमारी जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो हमने एकदम सही लिखी है। देन ये हो गया हमारे पास कॉन्ग्रुएंस प्रूव बाय SAS रूल से। उसके बाद हमारा मेन मोटिव था कि हमें AB को AC के इक्वल दिखाना है। तो देन देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड के सामने वाली साइड्स है वो, ठीक है, कॉमन साइड्स के सामने वाली साइड्स है, तो दोनों आपस में एक दूसरे की क्रॉसपॉन्डिंग है। इस ट्रायंगल में AD के सामने है, देन इस ट्रायंगल में भी ये AD के सामने है, तो ये दोनों एक दूसरे की क्रॉसपॉन्डिंग है, तो दो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। AB इक्वल्स टू AC बाय CP/CD। समझ में आई थ्योरम? थ्योरम को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है जहां पर आपके पास दो एंगल गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है कि उन एंगल्स के सामने जितने अपोजिट्स, इस एंगल बी के सामने कौन सी साइड है AC, एंगल सी के सामने कौन सी साइड है AB, इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। हमें इनको इक्वल दिखाएंगे तो हमें सोचा कि अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को, जिस दोनों ट्रायंगल्स में, हाँ जी हाँ जी, बाय मैंने, हाँ सॉरी ये साइड नहीं है ये एंगल है, ठीक है, यहाँ भी ये एंगल है, यहाँ मैंने एंगल्स को साइड लिख दी थी क्योंकि हम मेनली क्वेश्चन में साइड एंगल साइड से कर रहे हैं ना, तो वही चीज दिमाग में रह गई, ठीक है। ये एंगल साइड से हुआ। देन हम कहाँ थे कि हमें पता है कि अगर ये इक्वल तभी हो सकती है कि जिन ट्रायंगल्स में ये साइडें आ रही है, अगर उन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस दिखा देते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखना चाहिए, आपको कोई एंगल इक्वल दिखाना हो या फिर कोई साइड दिखानी हो, आपको वो इक्वल दिखाने के लिए एक ही काम करना है कि जिस ट्रायंगल में वो दोनों चीजें आ रही हैं उन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। अगर आप उनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर पाते हो तो वो इजीली इक्वल हो जाती है CP/CD के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। देन उसमें हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में किया कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। दोनों एंगल जब बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि डिवाइड पार्ट्स में इक्वल होते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। देन कंस्ट्रक्शन कर दी। अब हमने ट्रायंगल ली ABD एंड ACD, दोनों ट्रायंगल्स में हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या इक्वल है, कौन सा एंगल किसी एंगल की इक्वल है या फिर कोई साइड किसी साइड की इक्वल है, वो चीज देखी हमने। एंगल B एंगल C के इक्वल हमें स्टेटमेंट में गिवन था, गिवन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जब हमने कंस्ट्रक्शन की एंगल ए को बाइसेक्ट की तब हमें पता चला एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। देन AD है वो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, तो हमारी जो ट्रायंगल है वो SAS से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुकी। देन जब उसके सामने देखिए क्या, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या जो साइड हमें इक्वल करनी है वो उन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड से है या नहीं है। तो देखा हमने, या तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कब होगी, या तो जिन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर चुके हो उनके कॉमन साइड के सामने आती हो या किसी इक्वल एंगल के सामने आती हो, ठीक है, तब तो हम उसे करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये कॉमन साइड के सामने आती है या फिर किसी इक्वल साइड के सामने भी आ सकती है। तो यहाँ पे ये कॉमन साइड के सामने आ रही है दोनों ट्रायंगल में, तो ये दोनों इक्वल होगी। मान लो पिछली थ्योरम में हमारे पास एंगल इक्वल, मान लो अगर सपोज कर लो एंगल इक्वल है, तो अगर एंगल के सामने जो आती है वो एक दूसरे की क्रॉसपॉन्डिंग होती है, या फिर कोई साइड इक्वल है तो उनके सामने जो साइड आती है वो एक दूसरे की क्रॉसपॉन्डिंग होती है। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। 7.2 थ्योरम यहाँ पे 7.3 थ्योरम यहाँ पे फिनिश होती है। देन एग्जाम्पल बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमने आज कुछ नया नहीं किया है, पीछे जो हमने किया था वही चीज़ें की है। समझ में आ गई दोनों थ्योरम सभी को? बोलो।